नमस्कार दोस्तों, इंडिया में 12 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं इस दूसरी लहर में। और अगर दिल्ली की बात करें तो रोजाना 30,000 से ज्यादा केस निकल रहे हैं और एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं कोरोना में। ना बात करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। आपको याद होगा पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तो इन राजनीतिक पार्टियों में इस सभी राज्य के मुख्यमंत्री ने ज्यादातर इसका विरोध किया था लगाने का। कहा गया था कि प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे, प्रवासी मजदूर भूखे मर जाएंगे, लोगों का व्यवसाय छीना जा रहा है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तो ये सारे मुख्यमंत्री ने मिलकर ये सारी बात कही थी। और आज के दिन अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया एक हफ्ते का। देखिए, जब पिछली बार कोरोना आया था तो हमारे पास ना तो पीपीई किट थी, दवाई थी, कोरोना के मरीज के इलाज के लिए दवाई भी नहीं थी। लेकिन इस बार जो कोरोना आया है हमारे पास पीपीई किट भी है, हमारे पास प्रॉपर दवाइयां भी हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। बस अड्डे की तस्वीर है 3 से 4 दिन पहले की, जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था उस दिन की तस्वीर है। कैसे प्रवासी मजदूर भीड़ लगा के खड़े हुए। लॉकडाउन लगाने से पहले एटलीस्ट आप एक दिन पहले का समय देते। जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले किसी को आगाह तक नहीं किया, किसी की कोई व्यवस्था नहीं की। तो भाई अब जब हमारे दिल्ली में पीपीई किट भी उपलब्ध है, इंजेक्शंस भी मिल रहे हैं प्रॉपर सबको, तब आप लॉकडाउन क्यों लगा दिया। दिल्ली में जितने भी बस अड्डे हैं सब पर ऐसी ही भीड़ मिलेगी आपको। ये सिर्फ हुई है लॉकडाउन में। और कहने के नाम पर एक ट्वीट कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कोई भी प्रवासी दिल्ली को छोड़कर ना जाए। लेकिन उसकी व्यवस्था का क्या है, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। उनको जो रोजी रोटी जो पर डे के हिसाब से वो जो कमाते हैं उसका क्या होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह भी बोला है कि एक हफ्ते से आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में आज इतनी खराब स्थिति हो गई है कोरोना की, इतने कोरोना के केस निकल रहे हैं, कि आपको लगता है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने से काम बन जाएगा। आज के टाइम पर दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी है, दवाइयों की कमी हो रही है, अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जीटीबी हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जहां पर 20 तारीख की रात में 500 मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पर थे और वहां के डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि दिल्ली जो जीटीबी हॉस्पिटल है वहां पे रात में 2 बजे तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तब सत्येंद्र जैन एक ट्वीट करते हैं पीयूष गोयल को कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और एक खबर आप देखिए, परसों 19 तारीख की शाम को मनीष सिसोदिया का ट्वीट आता है, 3 दिन पहले जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा किया तब कुछ कमियां मिली थी, आज के दौरे पर पाया कि उन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है, अब व्यवस्था काफी बेहतर है। यानी 19 तारीख को ये जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा करने गए थे, यानी सारी कमियां चेक करके आए थे। यानी इनको ये भी पता होगा कि अगले 3 दिन में कोई भी कमी होने नहीं वाली है हॉस्पिटल में। अरविंद केजरीवाल रिट्वीट करते हैं मनीष सिसोदिया के ट्वीट और मनीष सिसोदिया रिट्वीट करते हैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट। अब देखिए, इसमें 19 तारीख को आप जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा करने गए थे, तब आपको नहीं पता था कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी 20 तारीख की रात में। 20 तारीख की रात में सत्येंद्र जैन ट्वीट करते हैं, केंद्र सरकार से हेल्प मांगते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, आप ऑक्सीजन की सप्लाई करवाइए। इससे पहले 16 अप्रैल को मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं केंद्र सरकार को कि भारी खपत हो रही है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए। मतलब केंद्र सरकार, हर बात पर केंद्र सरकार की हेल्प लेनी है। मतलब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का शोपीस के लिए बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल को पहले पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। दिल्ली सरकार का ये हाल हो गया है, जब भी कोई आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े कर देते हैं, या तो केंद्र की हेल्प मांगेंगे, तुरंत ट्वीट कर देते हैं केंद्र सरकार ये नहीं कर पा रही, अब हमें केंद्र सरकार की हेल्प चाहिए। लेकिन साल भर इन्होंने भाजपा सरकार को गालियां दी, लेकिन अब जब संकट का समय आया तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके, मनीष सिसोदिया ट्वीट करके बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की हेल्प चाहिए, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है। अगर जीटीबी हॉस्पिटल में, हालांकि जीटीबी हॉस्पिटल के लिए मोदी नगर से यानी उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी गई थी रात में 11 बजे, और वहां के डॉक्टर इतने ज्यादा खुश थे, वहां के डॉक्टर ये बोल रहे थे कि अगर ऑक्सीजन नहीं आई कोई भगवान का चमत्कार होगा, वही बचा सकता है। लेकिन रात में हालांकि 11 बजे ऑक्सीजन का टैंकर आ गया और सबको ऑक्सीजन मिल गई। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 से 4 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं की। 3 से 4 महीने में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में महाकिसान पंचायत में शामिल हो रहे थे। आपको याद होगा पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से किसानों का सपोर्ट कर रहे थे।
तब इन पे कोई भी इन्हें नहीं पता था कि कोरोना बढ़ जाएगा दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली में दवाइयां कहां से आएंगी अगर कोरोना अचानक से बढ़ गया। लेकिन तब ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषण दे रहे थे। और जब अब पीक पर ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर कोरोना एक पीक पर आ चुका है, दिल्ली में इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब हो गई है, तब अब केंद्र से हेल्प मांग रहे हैं। 2019 के बाद 2019 तक दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ट्वीट ऐसे करते हैं, दिन में 3 से 4 कॉन्फ्रेंस होती है इनकी, ये बताने के लिए दिल्ली में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली की जनता ये समझ रही है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देकर बहुत खुश है, लोग बहुत खुश हैं। आज हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, लोगों की लंबी लाइन लगी है, लोगों को हॉस्पिटल से पैर रखने तक की जगह नहीं है। कि आप ऑक्सीजन फ्री में मुफ्त करा सकते हैं, कराइए मुफ्त में। क्या अभी पैसों से भी ऑक्सीजन नहीं खरीद पाएंगे आप दिल्ली के अंदर। सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ मोदी से, सिर्फ बीजेपी से, केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री को शो पीस के लिए नहीं होता है कि सिर्फ वो ऑर्डर दे केंद्र सरकार आएगी करेगी, मोदी आएंगे चलकर खुद और आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर देंगे। पहले से इंतजाम किया जाता है। जिस देश की राजधानी में पूरे देश से लोग आकर दिल्ली में नौकरियां करते हैं, दिल्ली में रहते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उस मुख्यमंत्री को कम से कम 1 से 2 महीने पहले तो व्यवस्था प्रॉपर रखनी चाहिए थी। हॉस्पिटल्स का दौरा, जो समय था हॉस्पिटल का दौरा करने में, वो समय अरविंद केजरीवाल ने गंवाया सिर्फ रैलियां करने में। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में रैलियां करने में, राकेश टिकैत का साथ देने में वो समय गंवाया। और अब जब इतने बड़ा संकट दिल्ली पर आ गया है तो केंद्र सरकार की हेल्प चाहिए। अगर कुछ अनहोनी हो जाए या कोई संकट आ जाए या कोई काम बिगड़ जाए तो केंद्र सरकार पर मरना है कि केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पाया। और जब केंद्र सरकार हेल्प कर दे तब अपने भाषणों में कहना है कि देखिए हमने दिल्ली की व्यवस्था सुधार दी, तब श्रेय अपने ऊपर लेना है अरविंद केजरीवाल जी को। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और फैलाइए, सब में पता तो चले कम से कम दिल्ली के लोगों को, जिन दिल्ली के लोगों ने फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पर अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, आज उस दिल्ली की हालत क्या हो गई है। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।